शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपरा एकादशी का व्रत मई में कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समापन होगा, ये सभी जानकारी इस एक वीडियो में दे रही हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए अपरा एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियों को, ताकि आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन हर एकादशी की अपनी एक खास मान्यता और फल होता है। इन्हीं में से एक है अपरा एकादशी, जो खास तौर पर पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस बार अपरा एकादशी कई शुभ योगों का निर्माण कर रही है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ साथ बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो आइए जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा अपरा एकादशी का व्रत। अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात में 1:12 पर होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 10:29 पर होगा। सनातन परंपरा में उदया तिथि को ही व्रत किया जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को किया जाएगा। 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार का दिन है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग, शुभ संयोग भी बना हुआ है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको इसका दोहरा लाभ मिलेगा। व्रत के अगले दिन यानी 24 मई को द्वादशी तिथि रहेगी, जब व्रत का पारण किया जाएगा। 24 मई को पारण तोड़ने का जो समय होगा वह सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय होगा वह 7:20 पर होगा। ध्यान रहे इस समय के भीतर ही व्रत खोला जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 तक रहेगा, जो कि ध्यान और पूजा के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आप इसी के अनुसार तिथि को ध्यान में रखते हुए उदया तिथि के अनुसार 23 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखें और एक दिन पहले 10वीं के सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत का संकल्प लें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त या श्रद्धालु व्रत रखते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। हरिवासर जो होती है वो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है, इसलिए व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का ही होता है। जो भी भक्त व्रत करते हैं उन सभी को मध्याह्न के समय में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आप किसी कारणों की वजह से व्रत प्रातः काल में पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद आप पारण कर सकते हैं। इस दिन आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लीजिए और साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लीजिए। चंदन, फूल और तुलसी अर्पित करें। दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का निरंतर जप करते रहें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें।
अंत में भगवान को फल, मिठाई और तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। पूजा के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें और फिर एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को समय के अनुसार पारण कर लें। इस प्रकार से आप अपरा एकादशी व्रत का निर्वाह जरूर करें। तो ये थी अपरा एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियाँ। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।